जय हिंद साथियों। आज हम लोग भाग 2 वीडियो देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी ने 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना कहाँ की थी? तो नाटल में। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, किसने कहा था कि जब बल का प्रयोग आक्रामक तरीके से किया जाता है तो वह हिंसा होती है और इसलिए यह नैतिक रूप से अनुचित होता है, लेकिन जब इसका प्रयोग किसी वैध कारण के लिए किया जाता है तो यह नैतिक होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भगत सिंह। क्या हो जाएगा दोस्तों? भगत सिंह। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस संवैधानिक सुधार से प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? मॉन्टफोर्ट सुधार। क्या दोस्तों? मॉन्टफोर्ट सुधार। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत मॉन्टफोर्ट सुधार। क्या हो जाएगा दोस्तों? मॉन्टफोर्ट सुधार। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा था? किसने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा दोस्तों? महात्मा गांधी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं क्या बोल रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की। ये हमारा गलत हो जाएगा पहला। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व विट्ठल भाई पटेल ने किया था। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष दीवान चमन लाल थे। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, ये भी। चौथा हमारा क्या कहता है, भारत में पहला मई दिवस वर्ष 1928 में मद्रास में मनाया गया था। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही पूछा है दोस्तों, तो इस सही तो हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जी.डी. बिरला ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, जद्दूनंदन शर्मा ने बिहार के गया जिले में किसान सभा आंदोलन को सक्रिय किया। ये भी हमारा सही हो जाएगा। दुगरी लाला बाल रामकृष्ण ने एक तेलुगु गाथा गांधी गीता की रचना की थी। तो बिल्कुल सही दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सभी सही है। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो किसने लिया था दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये लिए थे राजेंद्र प्रसाद ने। क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 1938 में किस राजनीतिक इकाई ने पीरपुर समिति का गठन किया? तो 1938 में दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। किसने दोस्तों? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत काउंसिलिंग ऑफ स्टेट में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये कितना था दोस्तों? 260। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, किस प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि मानवता एक क्रांतिकारी का विशेष गुण है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सूर्य सेन। किसने कहा था दोस्तों? सूर्य सेन। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1927 में दिल्ली प्रस्ताव रखा गया था। तो गलत हो जाएगा पहला हमारा। दूसरा क्या कहता है, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस से
बोस ने संयुक्त रूप से भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ना तो एक सही है ना ही दो सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, किस प्रसिद्ध नेता ने कहा था कि यदि अस्पृश्यता जीवित रहती है तो हिंदू धर्म मारा जाता है। यदि हिंदू धर्म को जीवित रहना है तो अस्पृश्यता को मारना होगा, अस्पृश्यता को मारना होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ये महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, उन्नीस सौ 1932 के पूना समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है, यह भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता था, तो बिल्कुल सही। दूसरा क्या कहता है, प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 160 कर दी गई, ये गलत हो जाएगा दूसरा। तीसरा, पूना समझौते को सरकार ने सांप्रदायिक पंचायत में संशोधन के रूप में स्वीकार किया गया था, तो ये हमारा सही हो जाएगा तीसरा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो केवल दो गलत है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में, पहला, जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष थे, गलत हो जाएगा। दूसरा, यह लॉर्ड इरविन की स्वदेशी संविधान बनाने की चुनौती का प्रति उत्तर था, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू समिति के सदस्यों में शामिल थे, तो बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरा हमारा। चौथा, इस रिपोर्ट में 19 मौलिक अधिकार का प्रदान किए गए थे, तो ये हमारा सही हो जाएगा ये भी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 और 4, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, गोलमेज सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किंग्स जॉर्ज पंचम ने की थी, तो पहला हमारा हो जाएगा गलत। दूसरा क्या कहता, पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान रेमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, तो बिल्कुल सही दोस्तों। तीसरा क्या कहता, महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसी भी गोलमेज सम्मेलन में नहीं था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। चौथा, भारत सरकार अधिनियम 1935 गोलमेज सम्मेलनों का परिणाम था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो 2 और 4 सही है। क्या है दोस्तों? 2 और 4। 2 और 4 किस ऑप्शन में है देखते हैं। 2 और 4 डी ऑप्शन में है दोस्तों, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नागा आध्यात्मिक नेत्री रानी गाइदुली वर्तमान में भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये दोस्तों मणिपुर से संबंधित है। किससे दोस्तों? मणिपुर राज्य से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन की सिफारिश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता, साइमन कमीशन ने मई 1929 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, इसमें प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर प्रतिनिधि सरकार की सिफारिश की गई थी, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, इसमें भारत से बर्मा को पृथक करने की सिफारिश की गई थी, तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चौथा, इस रिपोर्ट में केंद्र में संसदीय उत्तरदायित्वों को स्वीकार किया गया, तो ये हमारा चौथा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 2 और 3। 2 और 3 किस ऑप्शन में है? 1 नंबर ऑप्शन में है, तो पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, इसकी अध्यक्षता तेज
बहादुर सुप्रू ने की थी, तो नहीं, पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या कहता है, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो बिल्कुल सही। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही पूछा है दोस्तों, तो सही हमारा हो जाएगा केवल दो, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, दांडी मार्च के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, यह 22 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 24 दिनों में पूरा हुआ, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा हमारा क्या कहता है, इस ऐतिहासिक मार्च को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, इस ऐतिहासिक मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुई, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, पटना में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में नमक बनाने और नमक कानून को तोड़ने के लिए नखास तालाब को एक स्थल के रूप में चुना गया था, तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल दो सही है। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, नहीं किया। दूसरा हमारा क्या कहता है, 15 अगस्त 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता यानी स्वराज दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया, ये हमारा गलत हो जाएगा दूसरा भी दोस्तों। तीसरा क्या कहता है, 31 दिसंबर 1929 में मध्यरात्रि को यमुना नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्रता का नवीन तिरंगा झंडा फहराया गया, ये हमारा गलत हो जाएगा ये भी। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों, तो इसमें से कोई सही नहीं है दोस्तों, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, औपनिवेशिक काल के दौरान गठित निम्नलिखित आयोग पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, 1923 में नियुक्ति ली आयोग को कृषि रॉयल आयोग भी कहा जाता था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, नहीं कहा जाता था। दूसरा क्या कहता है, 1924 में नियुक्ति मुक्तिमान समिति को आधिकारिक तौर पर सुधार जांच समिति की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता था, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, 1923 में नियुक्ति लिलिथगो आयोग को आधिकारिक तौर पर भारत में सुपीरियर सिविल सेवाओं पर रॉयल आयोग के रूप में जाना जाता था, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, तो 1 और 3 गलत है, 1 और 3 डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, वर्ष 1927 की बटलर समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, इसका गठन रियासतों और ब्रिटिश सरकारों के बीच संबंधों की जांच करने हेतु किया गया था, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, इसने सिफारिश की कि देशी रियासतों को उनकी सहमति के बिना भारतीय सरकार जो भारतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी थी को सौंप दिया जाना चाहिए, तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, यह 3 सदस्यीय समिति थी जिसके अध्यक्ष हर कोर्ट बटलर थे, तो ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 1 और 3, केवल 1 और 3 सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संघ में प्रांतों के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रांतों का भारतीय संघ में विलय 2 चरणों में संपन्न हुआ, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, दूसरे चरण में कश्मीर, हैदराबाद तथा जूनागढ़ को छोड़कर सभी प्रांतों को एकीकरण शामिल था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, एकीकरण के दौरान राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया और उन्हें गवर्नर तथा राज प्रमुख बना दिया गया, ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, 2 और 3 गलत है दोस्तों, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड लिलिथगो। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड लिलिथगो, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारत
स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित किया गया था, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, इस अधिनियम के आधार पर भारत का शासन चलाया जाना था, तो इस अधिनियम के आधार पर, तो ये दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा, भारत के लिए राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, तो ये हमारा सही हो जाएगा, तीसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो केवल 2 गलत है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यथा स्थिति समझौते यानी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का एक पक्षकार था, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद। क्या हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारत विभाजन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, तो निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, तो चलिए देखते हैं। पहला, सीमा आयोग अवार्ड की घोषणा में विलंब, बिल्कुल सही। दूसरा, माउंटबेटन को भारत और पाकिस्तान का संयुक्त गवर्नर जनरल बनाया गया, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, एक और 2 दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, 1947 में भारत की सीमाओं का निर्धारण करते समय सीमा आयोग ने निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार किया था, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा धार्मिक जनसंख्या पे भी हो जाएगा, प्राकृतिक सीमाओं के रूप में नदियाँ, ये भी हमारा हो जाएगा, आर्थिक व्यवहार्यता, ये इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या कहता है, फरवरी 1947 की इटली की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 की समय सीमा तय की गई, पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। दूसरा, माउंटबेटन वायसराय के रूप में बेवल का स्थान लेंगे, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही। तीसरा क्या हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर किसी भी प्रकार की सरकार को सत्ता सौंप देगी, ये भी हमारा सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, 2 और 3, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विंस्टन चर्चिल ने। किसने दोस्तों, विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारत रक्षा अधिनियम 1939 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, यह 3 दिसंबर 1939 से लागू हुआ जिस दिन द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा, इसमें रक्षा उद्देश्यों के लिए बिना किसी मुआवजे के भूमि अधिग्रहण का प्रावधान था, यह गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के 6 महीना बाद यह समाप्त हो गया, तो बिल्कुल सही। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 3, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 3 बी में हमारा है, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, तो किस स्थान पर किया गया था दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दिल्ली। कहाँ दोस्तों, दिल्ली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा, तो किसने गढ़ा था दोस्तों, रहमत अली ने। किसने दोस्तों, रहमत अली ने, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम आम चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक वयस्क मतदान करने हेतु पात्र था, तो पहला हमारा गलत। दूसरा, कांग्रेस के बाद निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे अधिक सीटें जीती, तो बिल्कुल सही। तीसरा, भीमराव अंबेडकर चुनाव हार गए थे, तो ये भी हमारा सही, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही। चौथा, कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत
से भी राज्यों में सरकार बनाई। तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा हमारा गलत। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट, कांग्रेस कार्य समिति के वर्धा अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने मित्र राष्ट्रों को बिना शर्त समर्थन देने की वकालत की। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने स्थिति का लाभ उठाने और सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का समर्थन किया। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, CWC प्रस्ताव में मित्र राष्ट्रों जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका भी शामिल थे की आक्रामकता की निंदा की गई। ये हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही पूछा है दोस्तों, तो सही हमारा क्या हो जाएगा, केवल 2। तो केवल 2 किस ऑप्शन में है, बी में। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, जवाहरलाल नेहरू के साथ 15 अन्य कैबिनेट मंत्री में शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू के साथ 15 अन्य कैबिनेट मंत्री सरकार में शामिल थे। तो पहला हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता, भीमराव अम्बेडकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री थे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा मतलब तीसरा क्या कहता, वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री बने। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही पूछा है दोस्तों, तो सही हमारा क्या हो जाएगा, केवल 1। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन 1939 में अखिल भारतीय राज्य पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो कौन दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक दिया गया है दोस्तों, एक तरफ पुस्तक दिया गया, एक तरफ उसके लेखक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम किस के लेखक कौन है दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो इसका लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका लेखक हो जाएगा हमारा, लेखक हैं रफ़ीक चकारिया। उसके बाद स्प्रिंग टाइगर के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा क्या हो जाएगा, हाउक टोए। क्या हो जाएगा दोस्तों, हुक टोए। इंडिया स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस। इंडिया स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त कथनों में से कूट को सही में भरना, यानी कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, पहला का सी हो जाएगा, दूसरा का हमारा हो जाएगा डी। तो पहला का सी हमारा, उसके बाद डी, उसके बाद हमारा तीसरा का हमारा बी हो जाएगा। तो तीसरा का बी हमारा सी में है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया दोस्तों? 16 अगस्त 1946 को। कब दोस्तों? 16 अगस्त 1946 को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हार्टोग समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है?
गलत बोला दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला, इसे लॉर्ड इरविन द्वारा शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, इसने सिफारिश की कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बजाय उच्च शिक्षा का प्रमुख ध्यान दिया जाना चाहिए, यह हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्या कहता है, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं लगाना जाना चाहिए, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 और 3, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट कौन था, तो भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट थे दोस्तों किंग्स जॉर्ज 6। कौन थे दोस्तों, किंग्स जॉर्ज 6, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय युद्धबंदियों की भर्ती के बाद इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला हमारा हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा क्या क्या कहता है, इंडियन नेशनल आर्मी के पहले डिवीज़न का गठन जर्मनी के सहयोग से किया गया था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, इंडियन नेशनल आर्मी का मुख्यालय 1944 में रंगून में हस्तांतरित कर दिया गया था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, तो 1 और 2 गलत है। 1 और 2 किस में हो जाएगा दोस्तों, ए में, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव में शामिल थे, तो चलिए देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव में शामिल थे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्ण स्वतंत्रता, ये नहीं थे दोस्तों। सेकंड क्या कहता, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार जिसमें भारतीयों का बहुमत हो, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का स्थापना, ये भी हमारा शामिल था दोस्तों। चौथा हमारा क्या कहता, भावी संविधान को अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना अपनाया जाना, ये हमारा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर का चयन क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 और 3। 2 और 3 किस ऑप्शन में है, चलिए देखते हैं। 2 और 3 किस ऑप्शन में है, बी में, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद ने निम्नलिखित में से कौन सा विभाग संभाला था, तो कौन सा विभाग संभाला था दोस्तों, ये संभाले थे खाद्य और कृषि मंत्री। खाद्य और कृषि, क्या दोस्तों, खाद्य और कृषि, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, पहला गांधी इरविन समझौता, पहला क्या बोला है, गांधी इरविन समझौता, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 मार्च 1931। कब दोस्तों, 5 मार्च 1931। उसके बाद राजगुरु की फांसी, ये हुआ था दोस्तों 23 मार्च 1931। उसके बाद ऑपरेशन पोलो 1948। कब दोस्तों, ऑपरेशन पोलो 1948। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916। कब दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, तेभाग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो कौन सा सही है दोस्तों, चलिए देखते हैं। आंदोलन में जोतदारों के लिए आधे हिस्से के बजाय 2/3 हिस्से की मांग की गई, तो ये हमारा पहला गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, इस आंदोलन का उद्देश्य जन संघर्ष के माध्यम से बाढ़ आयोग की सिफारिशों को लागू करना था, तो बिल्कुल सही दोस्तों। तीसरा क्या कहता है, आंदोलन का मुख्य नारा था निज खामरे धान तोलो, निज खामरो धान तोलो, ये भी हमारा सही हो जाएगा। चौथा क्या कहता है, यह आंदोलन दक्षिण बंगाल में मुख्यतः उच्च जाति के हिंदुओं के बीच सर्वाधिक प्रचलित था,
तो चौथा हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? 2 और 3। 2 और 3 किस ऑप्शन में है? सी में। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? जम्मू कश्मीर और भारत का अभिन्न अंग कब बना? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? तो ये बना 26 अक्टूबर 1947। कब बना दोस्तों? 26 अक्टूबर 1947 को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में दोस्तों पहला क्या कहता है? इसे ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस की मांगों को स्वीकार करने का एक और अवसर देने के लिए प्रारंभ किया गया था। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू पहले सत्याग्रही थे जबकि सुभाष चंद्र बोस दूसरे सत्याग्रही थे। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केवल एक। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। पहला, जहां गांधी जी का ईश्वर के प्रति अपने विचार पर दृढ़ विश्वास था, वहीं नेहरू ने ईश्वर की प्रारंभिक धारणा को खारिज कर दिया। तो ये हमारा सही हो जाएगा पहला दोस्तों। दूसरा, नेहरू आधुनिक राज्य की शक्तियों में विश्वास रखते थे जिससे समाज का उत्थान और उद्धार हो सके, जबकि गांधी राज्य की शक्ति पर संदेह करते थे। यह भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, नेहरू और गांधी दोनों का मानना था कि औद्योगिकीकरण ही भीषण गर्मी का एकमात्र समाधान है। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? गलत। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 किस ऑप्शन में है? सी में। केवल 1 और 2। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट कथन और कारण दिया गया दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। वर्ष 1939 में सभी 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। तो बिल्कुल सही दोस्तों। पहला हमारा सही हो जाएगा। कारण क्या कहता है? भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने का निर्णय भारतीयों के परामर्श से नहीं लिया गया था। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर सही है। आर जो है एक ही सही स्पष्टीकरण कर रहा, व्याख्या कर रहा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों भाग 2 भी वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और मिलते हैं अगले भाग 3 वीडियो में दोस्तों, जिसमें हम लोग 101 से लेके 150 तक का प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।